एक मरीज आए कुछ दिन पहले ओपीडी में, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने से जो है बार-बार उनको दस्त होती है और दिन में 6 से 7 बार जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेट पूरी तरह उनका साफ़ नहीं होता है। सुबह उठते ही जल्दी-जल्दी टॉयलेट जाना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के जो है तुरंत बाद उनको दस्त लग जाता है। जो उनको स्टूल होते हैं बहुत ज़्यादा कई बार पतला होता है और कई बार चिपचिपा यानी कि म्यूकस से युक्त होता है। 1 से 2 बार जो है हल्की उन्होंने बताया कि खून भी आ चुका है और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हैं। पेट में कई बार उनको मरोड़ और भारीपन भी रहता है और ख़ासकर जब वो शौच के लिए जाते हैं तो उस समय जो है दर्द और बढ़ जाता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जो है अगला जो होता है कि कई बार कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है, थकान चलने पे हो जाती है और एक लगातार कई महीनों से उनको समस्या बनी हुई है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो दवाएँ की भी हैं, उसके बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ और इसलिए वो ओपीडी में हमसे मिलने भी आए थे इसके लिए। ये सारी समस्याएँ जो आपने सुनी आप सबको लगता होगा कि सेम ऐसी ही समस्या आपके साथ भी हो रही है और निश्चित रूप से अगर आपको है तो आप लोगों ने इसके लिए इलाज भी लिया होगा और इलाज काफ़ी समय से लेने के बाद भी आपको बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सबको जानना ज़रूरी है कि जो ये आपको बार-बार दस्त लग रहे हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि वजह अलग-अलग हो सकती है और जो वजह हो यानी कि जो कारण हो अगर उसी का आप इलाज करेंगे तभी आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप इसका कारण नहीं जानेंगे तो आपको कुछ लोग आईबीएस बोलेंगे, कुछ लोग आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलेंगे, बहुत लोग मानसिक रोग भी बोलेंगे और अलग-अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसके हिसाब से इलाज करेंगे। लेकिन फिर भी जब तक आपको वास्तविक कारण नहीं पता चलेगा, आपका इलाज बेहतर नहीं हो पाएगा। तो जो बार-बार जो दस्त होते हैं, ये केवल जो है खाने-पीने की वजह से नहीं होता, ये पाचन तंत्र की कमज़ोरी भी हो सकती है, आंतों के अंदर सूजन भी हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी कमी से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पता करें कि आपको समस्या है कहाँ। इसके पीछे क्या-क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, इससे जो है हम बारी-बारी से आपको समझाते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है संक्रमण, यानी कि आप कहीं भी जो दूषित खाना-पीना लेते हैं या पानी ले लेते हैं तो इसकी वजह से शरीर में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं या बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको वायरल संक्रमण या इसमें बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी बार-बार आपको दस्त लग सकता है। जो कॉमन इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई होता है या साल्मोनेला हो सकता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएँ होती हैं। रोटा वायरस की वजह से भी कई बार आपको बार-बार दस्त लगते हैं या आपको एमीबिएसिस हो तो इसकी वजह से भी बार-बार दस्त लगने की समस्या रहती है। तो अगर इन तीनों कारणों में से कोई आपको हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको इलाज लेना होगा जिससे आपको आराम मिलेगा। जो दूसरा प्रमुख कारण है जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को सोसाइटी में और ख़ासकर जो मध्यम उम्र वाले जो मिड एज वाले होते हैं उनमें होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसको कि आईबीडी नाम से जाना जाता है और इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़। इसमें एक्चुअली में आंतों में सूजन होती है, कई बार अल्सर्स भी होते हैं और कई बार ब्लीडिंग भी होती है और इसकी वजह से बार-बार अल्सर होने की वजह से और ब्लीडिंग होने की वजह से आपको लूज मोशंस लगते रहते हैं। कई बार इसमें जो है ब्लड आता है और पाचन जो पोषक तत्व होते हैं प्रॉपर एब्जॉर्ब न होने की वजह से इसमें कमज़ोरी भी लगती है, खून की कमी भी समय के साथ-साथ होने लगती है और एक तरीके का एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी आता है। इसलिए अगर आपको इस तरह के लक्षण है तो आपको आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अकॉर्डिंग जो इलाज लेना होगा। जो अगला प्रमुख कारण आता है जो कि सबसे ज़्यादा ऑफिस गोइंग में मिलता है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस नाम से जाना जाता है। इसमें मेनली जो एक फंक्शनल डिसऑर्डर्स है यानी कि जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसके फंक्शंस जो है डिस्टर्ब रहते हैं, मोटिलिटी इंक्रीज्ड हो जाती है और इसका कारण मेनली जो है तनाव या कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आपको आईबीएस है तो आईबीएस के हिसाब से आपको इलाज लेना होगा। आईबीएस और आईबीडी में अंतर क्या है कि जब आप रूटीन टेस्ट कराएँगे या कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी कराएँगे तो जनरली आईबीएस में सारी चीज़ें जो है नॉर्मल आती हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में सारी चीज़ें पॉजिटिव आपको मिलेंगी। एक और अगला समस्या है वो है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि पाचन एंजाइम की कमी की वजह से जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसका ठीक से पाचन नहीं होता और पाचन न होने की वजह से जो अधपचा सा जो भोजन होता है उसकी वजह से बार-बार आपको डायरिया होती है।
एक और बीमारी सुनने में मिलती है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि दूध की वजह से होता है। कुछ लोगों में इस एंजाइम्स की कमी की जो लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, तो दूध आप पीते हैं तो आपका पेट जो है खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको दूध से परहेज करनी पड़ती है। तो ये कुछ सामान्य सी परेशानियां हैं जिसको कि आपको ध्यान देना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई है, कोई भी एक बीमारी आपको मिलती है, तो उसके हिसाब से आप इलाज कराएंगे तो निश्चित रूप से जो बार बार दस्त की समस्या है उससे आपको आराम मिलेगा। जो खाने पीने का जो परहेज, इसमें को ज़्यादा तला भुना भोजन, मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना है। फास्ट फूड, जो प्रोसेस्ड फूड हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनसे आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गट मोर्टेलिटी को जो है बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से आपको समस्या होती है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो आप अलग अलग बीमारियों में लेते हैं, उनकी वजह से भी पेट की समस्या आपको हो सकती है। इसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हैं जिनकी वजह से आपको लूज मोशन लगते हैं, और इसलिए क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रयोग करते हैं वो गट की बैक्टीरिया को भी जो है खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं। कुछ पेन किलर्स की वजह से भी आपको समस्या हो सकती है। कुछ शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी गट मोटेलिटी को बढ़ाती हैं, आंतों की जो गति को बढ़ाने की वजह से उसमें आपको दस्त लगते हैं। और जो युवावस्था में या जो आजकल स्ट्रेस लेवल लोगों का इतना बढ़ चुका है, इसकी वजह से भी जो है आप बार बार दस्त लगने की संभावना रहती है, जैसा कि IBS में मिलता है।